भैया मेरी उम्र 34 साल है, अनएम्प्लॉयड हूँ, बिल्कुल टूटा हुआ हूँ अंदर से, अकेला हूँ, शादी नहीं हुई, जीवन का कोई मकसद नहीं है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आपकी वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ। आप बहुत बार कहते हो कि जीवन को बहुत बड़ा शून्य बना लो और फिर स्क्रैच से नए सिरे से शुरुआत करो। ये एडवाइस मेरे बहुत काम भी आई है, मैं कर भी रहा हूँ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ चाहे मैं कितना ही बर्बाद हूँ, आज से नई शुरुआत करूँगा। पर ये जो स्पिरिट है, ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, सिर्फ 1-2 दिन तक टिकती है। उसके बाद फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, कंपैरिजन, फेलियर, डिप्रेसिव थॉट्स से गिर जाता हूँ और फिर से मेरा मोटिवेशन ज़ीरो पे आ जाता है। तो आप एक वीडियो बनाइए कि अपना एंथुजियाज़म, अपनी वो स्पिरिट, वो ऊर्जा कैसे मेंटेन करूँ जीवन को बदलने की। मैं इस सबसे लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। सामने कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। पहले दवाइयों से अच्छा महसूस होता था, पर अब लगता है दवाइयाँ भी कुछ असर नहीं कर पा रही। जल्दी इस पर वीडियो बनाइए भैया प्लीज़, थैंक यू। दोस्तों, जो डिप्रेशन होता है ना, अवसाद होता है, वो आपको एक इम्पेशंस देता है। ठीक है, वो आपको धीमा कर देता है, डिसइंटरेस्टेड कर देता है जीवन में से, पर इम्पेशंस भी देता है। इसका मतलब है जब भी आप अपनी बची हुई ऊर्जा से खुद को उठाने का प्रयास करते हो, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जो एक नॉर्मल काम है, जो आपको करना ही करना है, वो आपके डूबे हुए मन को लगता है कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया मैंने तुझ पर, तुझे एक मौका देकर, और तुझे इसका फल तुरंत मिलना चाहिए। ये मैं एक बार ही कर सकता हूं तेरे लिए, मैं इतना डिप्रेस्ड हूं, आपका मन आपसे कह रहा है एक बार करूंगा, इसके बदले में तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। 1 दिन 2 दिन आपने एफर्ट्स डाले, खुद को उठाया, कोई फल नहीं मिलेगा, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जहां आपके मन को कोई बदलाव नहीं दिखा और उसे लग रहा है मैंने तो बहुत एफर्ट डाल दिए, जी डिप्रेस था एक बार में, वो फिर निराश हो जाएगा, अब मेरे बस की ना है, मुझसे उम्मीद मत रख। इसलिए आपकी मोटिवेशन बहुत जल्दी डूब जाती है। ये पता है कैसा हो गया? एक गहरी, बहुत तेज प्रवाह की नदी में आप डूब रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, तैरना नहीं आता, किसी तरह आपने हिम्मत करके अपना सर कुछ क्षण के लिए बाहर निकाला, एक गहरी सांस ली और चीखा, जोर से चीखा, पर किसी ने नहीं सुना। तो अब दोबारा वही करना, सर बाहर निकालना, चीखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर आपकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, पर मन ने बनाती है। पर दोस्तों, जीवन इतना दयावान नहीं है, ये दुनिया इतनी दयावान नहीं है। उसको फंसाना तो आता है, या कहो कर्मवश आप फंस गए, पर वो निकालता सिर्फ उसको है जो निरंतर युद्ध करता रहता है, जो हार नहीं मानता, जिसका मन हारा हुआ है पर वो हार नहीं मान रहा। तुम कितनी देर तक, कितने समय तक खुद के लिए मन के विपरीत, परिस्थितियों के विपरीत खड़े हो सकते हो? जीवन सिर्फ ये देखता है, ब्रह्मांड सिर्फ ये देखता है। कई बार जीवन चाहता है कि तुम लकड़ी के एक बड़े लट्ठे को एक माचिस की तिल्ली के सहारे जलाओ। चाहते तुम भी हो कि प्रयत्नशील रहूंगा, सब्र रखूंगा तो जल जाएगा वो लट्ठा भी। जानता जीवन भी है, पर वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, उसकी इच्छा। सिर्फ समय जो लगेगा और जितना प्रयत्नशील रहना होगा, वो तुम्हें डरा रहा है। तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं उतना नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी शक्ति मौजूद नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम हार मान लेते हो, पीछे हट जाते हो, नाउम्मीद हो जाते हो। तो जो एक शक्ति होती है, एक सोच होती है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये संभव है, ये सत्य है, वो तुम्हारी छीन हो गई है, वो गायब हो गई और कुछ नहीं हुआ है, वो अंदर कहीं छुप गई है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी चीज जो जीवन के बारे में है दोस्तों, वो ये है कि जीवन का कोई भी मोड़ हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितना ही खो चुके हो, कितना लो फील कर रहे हो, टूट चुके हो, आपकी कर्म करने की क्षमता जो आपके अंदर हमेशा रहती है, जीने की क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, कर्म करने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। कहीं छुपी हुई है पर मौजूद है, पूर्ण तरीके से मौजूद है। तो बोर्ड गेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है आपके पास डाइस का होना, डाइस को रोल करना। और स्पोर्ट्स में है आपकी मूव करना, आपका अगला कदम लेना। और अगर आपके पास वो प्रिविलेज नहीं रही, वो सहूलियत नहीं रही, चाहे जीवन रूपी खेल में आपके पास वो ऊर्जा नहीं रही, आप वो कर ही नहीं सकते, तो उस समय आपको बहाव के साथ बहना होता है, आपको कुछ नहीं करना। मतलब वो एक अस्थाई परिस्थिति आई है जहां आपको सिर्फ बहाव के साथ बहना और अपने आप किनारा मिल जाएगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते।
और अगर आपको वो क्षमता इस समय दी गई है अगला मूव करने की, अगला कर्म करने की, अगला डाइस फेंकने की, तो जीवन तुम्हें देख रहा है पूरी उम्मीद से, जज भी कर रहा है कि लड़ोगे लड़ोगे, जीत वही तुम्हें देगा, आगे वही तुम्हें बढ़ाएगा। बस वो चाह रहा है तुम लड़ो, अपनी काबिलियत दिखाओ, अपनी क्षमता दिखा दो। वक्त बुरा है, उसमें भी क्षमता दिखा दो, बस थोड़ी सी। इतनी अपेक्षा तो रखेगा ही ना। जब मैं कहता हूं पुनः शुरुआत करो, शून्य से शुरुआत करो, दोबारा शुरुआत करो, मेरा मतलब होता है पहले का जो अहंकार था, जो पोजीशन थी, जो लाइफस्टाइल था, जो अपेक्षाएं थी जीवन से, उस सब को शून्य कर लो, खत्म कर लो। आज इस शरीर में मेरी आत्मा को एक नया जीवन दे दिया गया है, 30, 35, 40 साल का। ले जी, संघर्ष कर, जीवन की रचना कर। जब एक बच्चा मां के पेट में, मां की कोख में आता है, तो भी तो 9 महीने उसको बिल्कुल सीमित एक छोटी सी जगह में सरवाइव करना होता है, जीवन की शुरुआत करनी होती है। आज आपको नया जीवन मिला है, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करनी है। आप भी बंधे हुए हो डिप्रेशन से, आप भी सिमटे हुए हो, दुखी हो, एक छोटी सी शुरुआत आपको करनी है, निरंतर करनी है। एक बीज के रूप में शुरुआत करनी है और पेड़ बनना तय है। आज आप अनएम्प्लॉयड हो, नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, यह गलत ख्याल है। आपका ख्याल है मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम करना है, इसका मतलब है मुझे कुछ काम ढूंढना है, करना है, वही नियति है। आज आप डिप्रेस्ड हो, आज मैं डिप्रेस्ड हूं, ये सच नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मैं खुशी ढूंढ सकता हूं, अभी भी जीवन मुझे अभी भी खुशियां दे सकता है, ये सही है। मुझे खुशियां ढूंढनी है, ये सही है। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत सफर किया है, ये सही ख्याल नहीं है, नकारात्मक बीज है। सही ख्याल है अभी भी जीवन में अनगिनत मौके हैं खुशी ढूंढने के, अभी भी मैं जीवन को कई साल तक जी सकता हूं। तो आज आप अपने डिप्रेशन के साथ 2 दिन भी मोटिवेटेड रहते हो, जैसा आप कह रहे हो, तीसरे दिन क्षीण होना शुरू हो जाती मोटिवेशन, तो इसका मतलब ये है 2 दिन मैं मोटिवेटेड रह पा रहा हूं, मतलब वो मोटिवेशन मौजूद है, वो ऊर्जा मौजूद है। मैं 100 दिन, 1000 दिन भी रह सकता हूं। अब सोचने का फर्क सीखो, ख्यालों को कैसे सोचना है, कैसे सामने लाना है, ये सबसे बड़ी सीख है एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए। हर चीज में सकारात्मकता ढूंढ लो, वो सबूत दे रहा है तू कर सकता है। मुझ पे भरोसा रखो, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका जीवन है तो सही पर समाप्त ही है। वो हिल भी नहीं सकते अपने बस पे, पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डाल सकते, तो भी जीवन जीने के लिए लड़ रहे हैं, इच्छा शक्ति मौजूद है। नहीं संघर्ष करूंगा, नहीं कुछ हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है। पर तुम तो वाकई में ही जीवन में जीत सकते हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत परिस्थितियां, बहुत सपोर्ट है जीवन का, बहुत ऊर्जा है। तुम्हें उतने मोटिवेशन की, उतनी विल पावर की जरूरत नहीं है जो उसके अंदर है। तुम्हें सिर्फ खुद को जगाना है, मैं जी सकता हूं, जीने के योग्य हूं, खुशियों के योग्य हूं। सिर्फ खुद पर भरोसा करना शुरू कर दो, अपने शरीर पे, जीवन पे, ऊर्जा पे, परिस्थितियों पे, भविष्य पे। खेल मिला है, शरीर मिला है, ऊर्जा मिली है, खेल में मौजूद रहना है, थोड़े थोड़े कर्म करने हैं, वक्त अपने आप बदलेगा। सिर्फ एक मकसद ढूंढना है जीवन में। तो आज आप 2 दिन तक मोटिवेटेड रह रहे हो, तो उसको खींचकर 3-4 दिन तक लाओ, फिर हफ्ते भर तक लाओ। ये पर्पस है, ये नहीं कि परमानेंट मोटिवेटेड रहना है। इतनी बड़ी अपेक्षा रखोगे तो इसलिए 2 दिन में और डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि 2 दिन बीत गए, परमानेंट रखना था, सैकड़ों दिन, हजारों दिन, कैसे होगा। 2 दिन रख पाया, अब 3 दिन रखूंगा, अब 4 दिन रखूंगा। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे कार्य करो, वो तुम्हें डिप्रेशन के चक्र से निकालेंगे। अपने अंदर की इंप्रूवमेंट देखो। पहले एक भी दिन मोटिवेटेड नहीं थे, अब 2 दिन हो, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। उसी को वैल्यू दो। आज आपकी नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हुई, पर आप तो भी इंप्रूव कर रहे हो पहले से कि नहीं कर रहे हो। तो हर एस्पेक्ट में एक साथ इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, धीरे धीरे ही आएगी दोस्त। अपने लिए कोई टारगेट सेट मत करो, इतना कमाना है, इस पोजीशन पे पहुंचना है, इतने टाइम में शादी हो जानी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, लोगों के पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए, पर नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूं। कुछ नहीं, कोई टारगेट नहीं है, बिल्कुल सीधी दृष्टि रखो। इंप्रूवमेंट, बेहतर बनना है, कल से कुछ करना है, चिंगारी जलानी है, आग अपने आप लग जाएगी। हर सकारात्मक कर्म में खुशी को ढूंढो। अरे वाह, करके दिखाया। तो थोड़ी हिम्मत जब बंधेगी, कोई भी छोटा सा काम शुरू करना, छोटी सी जॉब जॉब या आसान बिजनेस, चाहे कम पैसा आ रहा हो, शुरू करना, उसको करने में आनंद लेना, मैं कर पा रहा हूं। साथ ही हर दिन कुछ सकारात्मक कामों से तुरंत भर लो। आध्यात्मिक वाणी सुननी है, जितनी ज्यादा सुन पाओ सुननी है। बहुत सारे गाने, मधुर भजन सुनने हैं, हीलिंग म्यूजिक सुनने हैं। सुबह और शाम अपने पूजा के स्थल पे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जाना है, समय बिताना है। आरती भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, ईश्वर का ध्यान भी करना है, चाहे मन करे चाहे ना करे।
चलना है, चलने से भी डिप्रेशन में फ़र्क पड़ता है। जितना चलो बाहर निकल के, घर में नहीं, बाहर निकल के सड़क पे, गार्डन में नई नई चीज़ें दिखेंगी, मन खुलेगा। और चलने के साथ साथ अपने किसी फैमिली मेम्बर से, किसी अपने से खूब सारी बातें करो, मन की भड़ास निकालो, बोलो मैं परेशान हूँ, मैं कमज़ोर महसूस करो। जितना बोलोगे उतना खुलोगे। छोटे छोटे घर के काम, अपने बिस्तर लगाना, नहाना, कपड़े धोना, थोड़ा सा खाना बनाना, जितने भी छोटे काम है, कुछ भी कर पाओ वो आपके लिए बहुत बेहतर है। वही एक नई शुरुआत है। आसपास सफाई रखना ही बहुत बड़ी चीज है। दिन के समय बिस्तर पर नहीं लेटना, किसी भी कीमत पर नहीं लेटना। बाहर लॉन में बैठ जाना, सड़क पर चले जाना, घूम लेना, पेड़ के नीचे बैठ जाना, गाने सुन लेना, वहां बैठ के वीडियो देख लेना, पर बिस्तर पर नहीं जाना। हर दिन शुक्रिया अदा करना है ईश्वर को, बिना मन के भी करना है। शरीर मिला है, शरीर सही है, ऊर्जा सलामत है, रोटी मिल रही है, छत है। ये नहीं कि डिप्रेस्ड हो गया तो सड़क पे आ गया, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा हो भी सकता है। आपका शुक्रिया अदा है ईश्वर। दिन और रात शुक्रिया अदा करो। फिर जीवन में जो भी आपके अच्छे इवेंट्स हुए हैं, भूत में जो भी अच्छी मेमोरीज हैं, उनको याद करो, उनको आगे लेकर आओ। ये अच्छा हुआ था, अच्छा महसूस किया था, ये अच्छा था, अच्छा था, उसको जागृत करो। नकारात्मकता को दूर रखो। नेगेटिव लोग, तुझे डिप्रेशन है, तू तो डिप्रेस्ड ही रहता है, ताने देने वाले लोग, उनसे दूर कर लो। नेगेटिव कंटेंट सोशल मीडिया पे मत देखो बिल्कुल भी। खुद से नकारात्मक बात नहीं बोलनी एक भी। किसी भी जीव की, जंतु की, ह्यूमन की, इंसान की मदद कर दो। एक रोटी दे दी, कुछ भी खाने को दे दिया, चींटियों को चीनी डाल दी, बहुत अच्छी आदत है। आसपास साफ सफाई रखना, नहा धो के नए कपड़े पहनना। मुझ पर भरोसा रखो, अगर 1 महीने आपने अपना मोटिवेशन खींच लिया इन कर्मों के, इस सोच के द्वारा, इनके सहारे, तो वो कभी छीन नहीं होगा, कम नहीं होगा। आप इस चक्र से बाहर निकल जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्त। सब कुछ होगा, एक एक करके होगा। एक साथ कभी जीवन में कुछ नहीं होगा। शादी, नौकरी, इज्जत, सम्मान, एनर्जी, सब कुछ एक साथ वापस नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले बीज को बोना है, तभी वो सालों के बाद पेड़ बनेगा। सबसे पहले अपने आप को एक्टिव करना है, रिएक्टिव करना है, उस मोटिवेशन को एक्सटेंड करना है, स्ट्रेच करना है। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करने के योग्य हूँ। उसके बाद आना काम पर, करियर पर, कोई भी छोटा सा काम जिससे कुछ पैसे कमा सको। ग्रोथ का बाद में सोचना है, शादी का उसके बाद सोचना है। सब चीज़ों को धीरे धीरे करके करना है। फिलहाल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चालू रखो, बीच में मत छोड़ना। जब खुद बहुत अच्छा महसूस होने लग जाए, बहुत बेटर महसूस होने लग जाए, तब धीरे धीरे टोन डाउन करके ट्रीटमेंट को बंद करना। और वो दिन भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।